हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, हाय टॉरस, लेट्स सी। Past, present of your relationship and your feeling and your partner's feeling. Okay, ये डिटेल्ड रीडिंग है, सो प्लीज़ बी पेशेंट, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, लेट्स सी पास्ट, वी हैव 8 of Pentacles. Okay, and moon. ओके, इन पास्ट, ठीक है, समवन, किसी ने बहुत मेहनत की है चीज़ें छुपाने की। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फीलिंग्स, इट कैन बी सम डिसेप्शन ऑल्सो, कि कोई चीज़ जानबूझकर आपसे छुपाई जा रही है या आप कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की है इस चीज़ में कि लाइक पर्सन अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, जो एग्जैक्टली फील कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर लाइक आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप या कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो आपको भी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो यहाँ पर्सन डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रेजेंट। क्या करंट फीलिंग्स हैं, लाइक करंट रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज अभी नॉट स्टेबल। ठीक है, जैसी सिचुएशन आप चाह रहे हैं कि ये हो वैसी सिचुएशन नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, दिस पर्सन इज़ अ स्लो रनर। जो भी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई एक पर्सन है जो बहुत स्लो चल रहा है, दूसरे की पेस में भी ज़्यादा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा समय मांग रहा है। ठीक है, और समय हो सकता है आपने दिया भी हो, बट ये पर्सन अभी बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना स्लो मतलब स्लो सालों। ठीक है, इट कैन बी 2 years 3 years। और इस पर्सन का लाइक जब भी इस पर्सन ये चूज़ करते हैं कि इनकी हीलिंग हो, ठीक है, तब तक। ओके, स्पेशली जो पर्सन पास्ट में हर्ट होते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हील। ठीक है, एंड देन लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी। वी हैव चैरियट इन रिवर्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड, जस्ट अ मिनट। ओके, वी हैव चैरियट, we have queen of wands in reverse. यस, कहीं ना कहीं आप भी सैबोटाज कर रहे हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, ये नहीं मैं कहूँगी कि लाइक यही पर्सन कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि जैसा आप फील करते हैं, जैसी सिचुएशंस होनी चाहिए। ठीक है, आप भी मे बी लाइक सोच के ही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बिना सोचे, लाइक एक पर्सन होता है ना, एक बिल्कुल क्लियर है अपनी अप्रोच में, और दूसरा सामने वाला थोड़ा सा उसका एडवांटेज ले रहा है या फिर अपना समय ले रहा है। ऐसा एक तरफा नहीं है, हालांकि दोनों तरफा है कि आप में भी
जो अट्रैक्शन महसूस करते हैं, जो जिस लेवल पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस लेवल पर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से कि आप हर्ट ना हो जाए, ठीक है। योर पर्सनस एनर्जी, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हेयर कैन बी टू सिचुएशन, ठीक है, कि एक तो ये पर्सन अपनी मदर से डर रहे हैं, दूसरा आई थिंक कि ये आपसे डर रहे हैं, ठीक है, कि आप या आपकी फैमिली से, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ना स्टैंडर्ड या आपने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन किया है कि थिंग्स शुड बी दिस वे ओनली, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेंस है इस चीज़ के लिए, या आप ऐसे ही एक्सप्रेस कीजिए, या अब ये नहीं होगा, इस तरह से मतलब कुछ एक चीज़ें जो है कंडीशनल कर दी गई हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब दोनों ही तरफ से झोल चल रहा है। ओके, लेट्स सी वेयर यू स्टैंड इन द रिलेशनशिप, और आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं और आपके पर्सन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एंड व्हाट आर देयर ब्लॉकेजेस। Okay, you have Wheel of Fortune and 2 of Pentacles. ओके, आई फील कि आप लाइक कहते हैं ना आपके गले में हड्डी फंसी हुई है, ना ये निगलती बन रही है, ना ये गलती बन रही है। ओके, ये एक कहावत है। तो आप बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे ये एक लॉग पे खड़ा होके, एक लॉग ही बोलते हैं इसको आई थिंक, इस पर खड़ा होकर कैसे मुश्किल से ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक आपको एक ना डिससेटिस्फेक्शन है कि फुलफिलमेंट नहीं है, या फिर चीज़ें आपको लग रहा है आगे नहीं बढ़ रही हैं, इसी तरीके से चल रहा है, सारा हार्डवर्क जो है आपको पुट करना पड़ रहा है। ओके, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, ब्लॉकेज क्या है आपकी, आपका ब्लॉकेज है कि आप खुद को ही आइसोलेट कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक्शन की कमी है, ठीक है, एक अप्रोच की कमी है कि यू शुड मीट दिस पर्सन, आपका हक है, आप मिलें, आप बात करें, आप क्लियर करें, वंस एंड फॉर ऑल उसको क्लियर करें, ठीक है। बट क्या होता है लव सिचुएशंस में ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन समय ले ले, बट वो आपको समझे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, लव इज़ कंसिस्टेंसी, तो आप कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये एक्शन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। बट चीज़ें कई बार डिले भी इस वजह से ही होती रहती है कि आप एक्शन नहीं लेते। तो दिस इज़ लाइक दो धारी तलवार, ओके, इट कैन गो ईदर वे। तो आप जैसा सिचुएशन में देखते हैं ऐसा कर सकते हैं, आपकी सोल आपको सब डायरेक्ट करती है, ठीक है। ये एक समय जो हम होता है ना कि हम बिल्कुल डिसीजन ले लें, सामने वाले पर्सन को हम कहीं खो भी तो ना दें, ऐसा भी तो एक डर होता है मन में, ठीक है। तो वो सोल डायरेक्ट करती है आपको, जब उसका ओवर हो जाता है तो आप कट लेते हैं, ठीक है ना। एक लेसन, एक जुड़ाव उस पर्सन से, एनर्जेटिक क्लियरेंस हो जाता है जब। ओके, लेट्स सी वेयर दिस पर्सन स्टैंड्स, दिस पर्सन इज बैलेंस। देखिए आप डिसबैलेंस हो रखे हैं, ये पर्सन बैलेंस्ड है, ये काम है, ये अपना मज़े से प्याले इधर उधर कर रहे हैं, फेंट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कूल है, ये रेस्ट कर रहे हैं। आपको देख सकते हैं इन कार्ड्स की एनर्जी है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लाइक अभी सिचुएशन जो भी है, आई एम रेस्टिंग, मेरे को फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा। लाइक डिस्टर्बेंस होती है ना कि सामने वाला पर्सन इतना परेशान हो रहा है तो वो भी डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन चिल है। ओके, इनको क्या ब्लॉकेजेज हैं, ये कनेक्शन इन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है इनकी वजह से। ओके, ये कनेक्शन इसीलिए यहाँ पर स्टक है कि छोड़ना भी नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इज शोइंग इनकम्प्लीशन, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं चीज़ें, एंड अपना थोड़ा सा कंट्रोल में भी ये लूज़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये एम्परर एनर्जी में ही रहना चाहते हैं, तो इनकी ब्लॉकेज है ये, ठीक है। ये रिवर्स में कार्ड आया है तो ये इनकी ब्लॉकेज है, या फिर मैं ये कहूँगी कि लाइक कहीं ना कहीं इनको डर है कि कंट्रोल लूज़ कर देंगे, पर ये चीज़ों को अपने तरीके से ही करना चाहते हैं और अभी
ये सिचुएशन जो है इनकम्प्लीट ही है इनकी तरफ से। ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन नहीं चाहते कि लाइक ख़त्म हो जाए ये चीज़, ऐसा ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं इस पर वर्क करना। ओके, नाउ लेट्स सी कोई अदर पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में या नहीं। Are there any third parties? Are there any third parties in this connection? Okay, these are too many cards. Okay, we have strength. We have Three of Swords in reverse and Knight of Cups. Yes, okay, I would say yes, it can be a mother. ठीक है, मदर और फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी। ओके, एंड ऑल्सो सम पर्सन हु इज़ लव बॉम्बिंग दिस पर्सन। ओके, लाइक फ्लर्टेशियस नेचर में ये पर्सन है, नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी बट फ्लर्टेशियस नेचर में किसी पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है चॉइसेस हों इस पर्सन के पास, इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ओके, नॉट स्ट्रांगली लाइक के थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, बट कहीं ना कहीं एक फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ नेचर है, या फिर कह लीजिए कि अटेंशन होती है ना, कई बार हमें और लोगों से भी मिल रही होती है तो वी इन्जॉय इट, और सामने जो पर्सन है उसकी हम कदर नहीं कर पाते समय रहकर। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट ज़्यादातर देखिए लव सिचुएशन कैसे वर्क करती है, कभी भी लाइक बिल्कुल दो तरफा प्यार नहीं होता। ठीक है ना, कभी कोई सेम पेज पे नहीं है, कभी कोई सेम पेज पे नहीं है। हो सकता है इस पर्सन को कल आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो और आपको और लोगों से अटेंशन मिल रही है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल तब होता है सब कुछ जब बिल्कुल दोनों पर्सन बैलेंस्ड हैं, दोनों पर्सन की प्रायोरिटीज़ गोल्स सेम हैं, दोनों पर्सन लाइफ में एक ही स्टेज पर हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। बाकी अट्रैक्शन आपको किसी से भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, और लोगों से और लोगों की अटेंशन से। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप कैसा सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, और सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी है, और आपके पर्सन कैसा सोच रहे हैं और सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी है। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड हर्मिट। ओके, आपको तो लग रहा है आप बंधे हुए हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में बंधे हुए हैं, या फिर आपको स्ट्रेस मिल रहा है। ठीक है, या फिर आपकी बहुत हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, लाइक आपको एक पॉजिटिविटी में ये चीज़ भी है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस कनेक्शन में। ठीक है, व्यर्थ नहीं है ये कनेक्शन, इसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है। एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सिचुएशन एक्चुअली में कैसी कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं एक्चुअली में, और लोग इन्वॉल्व हैं, कंपटीशन है। एज आई सेड, ये एनर्जीज आपकी थर्ड पार्टी स्प्रेड में भी आ रहा था कि यहाँ पर और लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली है और चीज़ें हैं। ठीक है, कंपटीशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं इस हनी कॉम के लिए। यहाँ पे एक पर्सन एंजॉय कर रहा है, बाकी सारे ब्लाइंड फोल्ड हैं और मतलब लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही बस ऑब्जर्व करना है सिचुएशन को। ठीक है, एंड क्लैरिटी विल बी कमिंग टू यू। क्लियर है भी सिचुएशन आपको। ठीक है, एक्चुअली में क्लियर है भी, आपको देखना है आंखें खोल के। अब आप ये देखिए कि क्लैरिटी और ट्रूथ आपके सामने है, एंड यहाँ पे पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है। ठीक है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, इस डेक में इसके पैर बंधे हुए, नहीं तो एक्चुअली में 8 ऑफ सॉर्ड्स में पैर बंधे नहीं होते। इंसान जब चाहे मूव ऑन कर सकता है, निकल सकता है इस ट्रैप से। ठीक है, मेंटल ट्रैप से। ओके, लेट्स सी हाउ इज द सिचुएशन फॉर योर पर्सन। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये ही कार्ड्स जो हैं अपोजिट आए थे फर्स्ट स्प्रेड में। ओके, ये कनेक्शन इनको पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको इन पर्सन को कि लाइक ये जल्दी जल्दी चल रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है जल्दी जल्दी चल रहा है, यहाँ पे ये उस स्पेस पे नहीं है, और
स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा धीरे चलना ज़रूरी है, स्लो डाउन करके चलना ज़रूरी है चीज़ों को। तो ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ये इस कनेक्शन में फील भी कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने में भी इनको इन कंफर्ट जोन में इनको ये तो दिया है कि आप ये फील कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को कि इस कनेक्शन में सेफ रहेंगे अगर ये इस कनेक्शन में आते हैं दोबारा से या फर्स्ट टाइम, ओके। एंड हाउ सिचुएशन इज़ एक्चुअली कि ये आपके लव के लिए कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, अगर ये फीलिंग है तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सारी मेहनत कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज शोइंग मी कि वर्क कुछ नहीं कर रहे हैं ये पर्सन इस कनेक्शन में, ठीक है। फीलिंग्स लेकर में भी बैठे हुए हैं, या फिर आपसे ही उम्मीदें कर रहे हैं कि आप सब कुछ करें, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज एक साथ किस तरह से जा रही हैं, एंड देन व्हाट कैन बी द आउटकम फॉर यू, ठीक है, एंड दिस पर्सन इन जुलाई। How your energies are together, we have Ace of Swords in reverse and 9 of Swords। तो अभी थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि सच्चाई एग्जैक्टली पता नहीं है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिल्यूजन है, सच थोड़ा सा छुपा हुआ है, चीज़ें अनक्लियर हैं, ठीक है, विच इज़ कॉजिंग एंग्जाइटी। तो अभी थोड़ा सा आपके लिए में भी हार्श समय बन रहा है इन फ्रूएशन। आपकी एनर्जीज़ के लिए आउटकम क्या है, वी हैव अगेन टेम्परेंस इन रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग कि आप बिल्कुल भी माइंड से नहीं सोच रहे हैं सिचुएशन को और डिसबैलेंस होते चले जा रहे हैं, इमोशंस में कहीं ना कहीं आप बह रहे हैं। एंड आउटकम फॉर दिस पर्सन इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पर्सन एक तो ये फील करने वाला है कि आप इन्हें लोनली छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी भी हो सकती है इस पर्सन को, और ये पर्सन आपको दूर ही दूर से स्टॉकिंग भी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। ये आउटकम थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। ओह माय गॉड, these are too many. Spirit, give us one card for advice. Okay, we have got gratitude, और यहाँ पर लक्ष्मी माता की एनर्जी है विच इज़ शोइंग अबंडेंस, ठीक है। फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी व्हीकल फॉर यू वेयर एवर आई गो। ओके, तो आपको थोड़ा सा मैं भी ग्रैटिट्यूड की तरफ, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उनको चीज़ों को नोट करने की, ठीक है, और अपनी चीज़ों में अगर आपका लाइफ में अभी लव लाइफ सही नहीं है तो करियर पे फोकस कीजिए, ठीक है। करियर सही नहीं है तो अगर लव लाइफ अच्छी है तो उस पर फोकस कीजिए। आपको अपना फोकस उन चीज़ों से हटाना है जहाँ पे लैक है, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड में उसको शिफ्ट करना है। दिस कैन बी इन लाइफ इन जर्नल, और अगर आप एक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो आपको अच्छी लग रही हैं चीज़ें उनके बारे में, उनकी तरफ देखिए। अगर आप एक पर्सन को बिठा दें सामने और आपको बोला जाए सिर्फ उसकी बुराइयां देखो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको बोला जाए आप सिर्फ अच्छाइयां देखो, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस होती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, कुछ टॉक्सिक नेचर होता है कई लोगों का, पर वो टॉक्सिसिटी भी इसीलिए है क्योंकि आप अलाउ कर रहे हैं। दिस इज़ हार्श ट्रूथ। ओके, कोई अगर डिसेप्शन दे रहा है, कोई क्लियर नहीं कर रहा है चीज़ें, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि आप बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं उनकी क्लैरिटी का। तो एवरीथिंग इज़ इन योर ओन हैंड, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक डिसीज़न लेना होता है अपने लिए कि आपने क्या देखना है सिचुएशन में, सच्चाई देखनी है या इल्यूजन्स में रहना है, या फिर किसी इंसान की, कई बार होता है कि सामने वाला सब सही है, ठीक है, आपकी एनर्जी ही इनसिक्योर है, आपकी एनर्जी ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, या आप इन्फीरियर फील कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप
सामने वाले पर्सन की तरफ से ये सोचते रहेंगे कि भाई वो पर्सन मुझे इस तरीके से देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपके दिमाग में ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए डिक्लटरिंग ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में से फालतू बातों को हटाएं और प्रेजेंट मोमेंट में जिएं, ठीक है। प्रेजेंस में रहें, जब भी रहें प्रेजेंस में आपको सच्चाई नज़र आती है, जो इस वक्त की सच्चाई है। क्योंकि पास्ट क्या है, एक फिल्म के अलावा पास्ट क्या रह गया है, या फ्यूचर भी है, वो एक इमेजिनेशन ही है, वो भी आपके सामने नहीं है। जैसे आपने टीवी बंद कर दिया तो सब कुछ उड़ गया, ऐसे ही आपका पास्ट भी, टीवी बंद कर दिया माइंड का तो उड़ जाएगा। तो वो टीवी बंद कर दीजिए, उसमें से लेसन्स लीजिए और उसको टीवी को बंद कर दीजिए, ठीक है। और फ्यूचर के टीवी को चलाइए नहीं। ओके, लेट्स सी योर करियर रीडिंग नाउ। ओके, आई एम यूजिंग एनिमल किन ओरेकल आपका चैलेंज देखने के लिए कि इस समय आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज इन जुलाई। वी हैव फ्रॉग हीलिंग। ओके, तो अगेन ये पास्ट की ही बात कर रहा है कि पास्ट की चीज़ों से आपको हील करना है, ठीक है। फ्रॉग की एक खासियत होती है, फ्रॉग जो है किसी भी टेम्परेचर में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। बट वो तब तक एडजस्ट करता रहता है, तब तक एडजस्ट करता रहता है जब तक बिल्कुल अति नहीं हो जाती, ठीक है, और फिर वो कूद पड़ता है। तो समटाइम्स क्या होता है, फ्रॉग ने इतनी ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें इकट्ठी कर ली होती हैं टेम्परेचर की, वो बॉडी में चेंजेस की, उसको हील होने में फिर समय लगता है। तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग ये भी है कि आप पहले चोट लगने ही ना दें, ठीक है, पहले वो चीज़ें होने ही ना दें जो आपको हर्ट कर रही हैं, ठीक है। एंड दिस कैन बी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, पास्ट में ना रहे कि पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, कोई गलतियां आपने कर ली हैं करियर में, कोई चॉइसेस आपने गलत कर ली, कोई गलत कोर्स कर लिया है, तो लेट इट बी, उसको पास्ट में छोड़ दीजिए और अब हील कर जाइए उससे और आगे की सोचिए, ठीक है ना। लेट्स सी। ओके, टी लीफ से पहले टैरो को देखते हैं, टैरो से क्या एडवाइस है, क्या हो रहा है आपकी करियर में। ओके, फ्रॉग हीलिंग इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आपको कहीं ना कहीं अपने बिलीव्स को भी शैटर करना है। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, एक कोर हमारा बन जाता है कि हम इतना ही कर सकते हैं अपने करियर में, या इतनी ही हम स्कोर कर सकते हैं अपने स्टडीज़ में। ऐसा नहीं है, आप एक फोकस्ड तरीके से अगर चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि मेहनत करने से चीज़ें नहीं मिलती हैं सिर्फ, ठीक है। मेहनत अपनी जगह है, वो मेहनत एक्चुअली इसीलिए है कि आप उस एनर्जी में आ सकें। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो बैठा है, अगर वो दुकान ही नहीं खोलेगा तो उसके मतलब कस्टमर्स कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो उसको शॉप तो खोलनी पड़ेगी, बट अगर वो पॉजिटिवली नहीं बैठा है वहाँ पे तो पूरे दिन शायद कोई ना आए, और वो पॉजिटिव है तो हो सकता है उसकी बेस्ट सेल हो, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है, आपका वर्क भी मैटर करता है। बट जैसे लोग समझते हैं ना कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, बट आपको पॉजिटिव भी रहना है, ठीक है ना। जो चाहिए उसके बारे में क्लियर भी रहना है। लेट्स सी मैसेज फॉर योर करियर। ओके, दिस वाज कमिंग अप इन रिवर्स। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, आप कुछ बर्डन्स हम आपके कनेक्शन में, सॉरी करियर में हैं, तो उसको काइंड ऑफ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, सैबोटाज, जो भी चीज़ को आप कर रहे थे, लाइक जो बाहर आपसे नहीं उठाया जा रहा था, आप उसको ले ऑफ कर रहे हैं। आप में भी पीपल प्लीजिंग, आपके आसपास के लोग, ठीक है, हो सकता है जो आपसे मन मुताबिक चीज़ें करवा रहे हों, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप खुद कर रहे हो खुशी खुशी, तो वो पीपल प्लीजिंग वाली आदत भी आपकी आसपास के लोगों के लिए जा रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैसे को होल्ड ऑन नहीं कर रहे हैं कि पैसे से रिलेटेड ही जॉब करनी है, तो आपका एक एटीट्यूड चेंज हो रहा है मे बी करियर के बारे में कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, देयर शुड बी जॉब सिक्योरिटी एंड देयर शुड बी लाइक कि आपको बात बात पे डिफेंसिव ना होना पड़े, या एक सिक्योरिटी आपके लिए हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड में भी चेंज हो रहा है आपका अपनी जॉब में,
ठीक है, जॉब कर रहे हैं तो अगर बदलना चाह रहे हैं तो आपका बेसिस ही हो सकता है कि आप एक इमोशनल सिक्योरिटी या फिर एक अच्छा वातावरण ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने करियर में रादर देन जस्ट मनी. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग. ओके, व्हाट एल्स इज कमिंग. One more. Okay. Okay, bottom of the deck is you will be playing different role. ओके, तो आप कुछ अलग तरीके के रोल्स भी कर सकते हैं. हो सकता है जैसे आपके ऑफिस में या कहीं पे 2 तरह के काम हो रहे हैं, लाइक आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव रेथ, सॉरो ओवर अ लॉस. ठीक है, पास्ट के अगेन कोई लॉस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई आपने कुछ कहा हो किसी से. ठीक है, उसके ऊपर सॉरो फील नहीं करना है. एंड देन वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एनर्जी को अच्छा नहीं करेंगे तो थिंग्स कैन टर्न आउट अपोजिट वे. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट वगैरह आपका किसी से हो सकता है. एंड देन वी हैव ओल्डर वुमेन, किसी ओल्डर वुमेन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं या फिर आपको कोई एडवाइस मिल सकती है. देन वी हैव फाइनेंशियल पिंच. यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आया. थोड़ा सा आपको मनी बचाने की भी ज़रूरत है. ठीक है, आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए मनी, अगेन ये करियर एंड मनी रीडिंग है, आपको कहीं ना कहीं मनी सेव करने की ज़रूरत है. मनी सेव करना इज़ लाइक, मैं हक में नहीं हूँ उस चीज़ के कि मनी सेव करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए. आपको मनी कमाने वाला होना चाहिए. बट मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड. तो अगर आप सारा का सारा जो भी कमाते हैं सारा ही उड़ा देते हैं तो आपने चाहे 50,000 कमा रहे हैं चाहे आप लाख कमा रहे हैं, आपके पल्ले तो कुछ नहीं बचा ना. तो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, आपको बचाना भी है. ठीक है, एंड देन वी हैव डीलिंग्स विद एन ओल्डर मैन. ठीक है, किसी ओल्डर मैन या वुमेन से या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं ये, कि आप कोई अच्छी बात उनसे सीखें. एंड देन वी हैव टंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट. ओके, ओवरऑल आपकी एनर्जी गुड रहेगी. आप अच्छा महसूस करेंगे अपने करियर में, वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडीज़ में. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एनर्जी को अपलिफ्ट कीजिए. ठीक है, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी आपके मन मुताबिक नहीं होंगी. ठीक है, अदरवाइज इट इज़ अ गुड स्प्रेड. आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी पर्सपेक्टिव वाइज या हीलिंग वाइज बदल रही हैं. Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care. Love and